everyone, I am Kunal from my solution teacher. Today I will start how to proof of this value in geometrically form. हम इसमें पढ़ेंगे जैसे sin 30 1/2 ही क्यों होता है, sin 30 √3/2 क्यों होता है, sin 60 की वैल्यू √3 क्यों होती है और कैसे होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसको प्रूफ करना, तो प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले एक लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमने एक ले लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिस अकॉर्डिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये ए मान लेते हैं बी और सी, और इसको हम बीच से दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद ये जो टोटल साइड है इसको x मान लेते हैं, x, इसको भी x मान लेते हैं, इसको भी हम x मान लेते हैं और इसको बीच से दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद ये वाली साइड x/2 हो जाएगी और ये भी साइड आपकी x/2 हो जाएगी, क्योंकि टोटल साइड क्या है x। तो x का आधा क्या होगा x/2 और x का आधा क्या होगा x/2। तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये आपका डिवाइड जो हुआ है दो पार्ट में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हेल्प से, इसको मैंने d मान लिया है। ये 90, ये 90, और आपकी ये टोटल एंगल जो है आपका 60 डिग्री का है, जिसमें ये अब एंगल आपका हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा आपका 30। ये आपका 60 और ये भी आपका 60। ये क्यों लिया? क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है और पर्टिकुलर एंगल का जो वैल्यू होती है वो 60 होती है। तो ये वैल्यू मैंने इस अकॉर्डिंग ले ली। तो रूल्स के अकॉर्डिंग आप जानते हैं ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन, ये कॉसेक, सेक और कॉट। अब इस अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के इक्विलेटरल ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूँ। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की प्रॉपर्टी क्या होती है? इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल और ट्रायंगल ए सी डी। तो यहाँ पर मैंने दोनों ट्रायंगल लिया, जिस अकॉर्डिंग ए बी जो है आपका वो आपका ए सी के इक्वल है, ए बी इक्वल में ए सी। वैसे ही आपका ए डी बी या आपका ए बी डी जो है ए बी डी ए सी डी के इक्वल है, ए सी डी के इक्वल है। ये साइड इसके इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, और यहाँ पर ए डी के आ रहा है कॉमन। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लगा दी यहाँ पर मैंने, तो जिसके अकॉर्डिंग ये प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल ए सी डी के। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के साथ साथ जब ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के इक्वल है, तो यहाँ पर ये आपका ये साइड आपकी 90 डिग्री है, तो ये आपका 90 डिग्री लिख दिया परपेंडिकुलर। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर पर्टिकुलर ए बी डी ट्रायंगल 90 डिग्री, ये मैंने प्रूफ इसलिए किया ताकि ये 90 डिग्री प्रूफ हो सके। प्रूफ होने करने के लिए किया क्योंकि यहाँ पर हम यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तभी लगती है जब वो एंगल आपका परपेंडिकुलर होता है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ए बी डी ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ए बी इज अ हाइपोटेन्यूस एंड ए डी विल बी द परपेंडिकुलर एंड बी डी विल बी द बेस, वेयर वैल्यू ऑफ ए बी विल बी एक्स। ए डी विल बी हमें नहीं पता ए डी की साइड, और बी डी विल बी x/2 का होल स्क्वायर। देन x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये प्लस इधर ले जाके माइनस में x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, और ये आ गया ए डी स्क्वायर। इसका हम ले लेंगे एलसीएम, तो 4 का 4 3x स्क्वायर, ये सॉरी 4x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, ये आ गया ए डी स्क्वायर। 4 में से 1 गए तो 3x स्क्वायर अपॉन में 4, और ये वैल्यू आपकी स्क्वायर इधर जाके रूट में, तो यहाँ पर √3 का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता था, तो √3 और x स्क्वायर से रूट कट गया x, और √4 की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ से आपने क्या निकल लिया? वैल्यू ऑफ ए डी। तो यहाँ पर ए डी की वैल्यू जब निकल गई तो अब हम कैसे प्रूफ करेंगे? हम करते हैं यहाँ पर सबसे पहले sin 30 को प्रूफ। sin 30 को प्रूफ करने के लिए हम जानते हैं साइन की बात करते हैं, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ये देखो
साइन विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैंने लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जिसमें 30 को देखेंगे हम, 30 तो एंगल के अपोजिट साइन वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर वैल्यू क्या है इसकी x/2, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह x/2। अब यहाँ h ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज आपका क्या है x, यहाँ पर x, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 की मल्टीप्लाई x से x, 2 की मल्टीप्लाई x से 2x, ये साइन 30 की वैल्यू आपकी आ गई x से x 1/2। तो यहाँ पर आपने प्रूफ कर दिया क्या, साइन 30। अब ये साइन 30 देखो प्रूफ हो गया क्या 1/2। अब इसके बाद करते हैं अब हम करेंगे यहाँ पर प्रूफ। यहाँ पर AD की वैल्यू अपने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ली थी इसकी, जिसमें यहाँ पर साइन 60 निकालना है। अब साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो लिख दिया मैंने साइन 60 एंगल के सामने वाला, यहाँ 60 है तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपने क्या निकाली है √3/2x, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये √3x/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका क्या रहेगा x। एंगल को देखते हैं हम, एंगल के अपोजिट साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है। अब इसको अगर इससे कैंसिल करते हैं तो डिवाइड की चीज़ कहाँ चल जाएगी मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की चीज़ कहाँ आ जाएगी डिवाइड में, तो √3x अपॉन में 2 की मल्टीप्लाई x से 2x, x से x कैंसिल, तो यहाँ पर आपका साइन 60 की वैल्यू आपकी क्या आ गई √3/2। वैसे ही हम प्रूफ कर देंगे साइन cos 30 प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, cos क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर आप B है आपका ये 30 डिग्री का एंगल, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा आपका x, और हाइपोटेन्यूज सॉरी cos यहाँ पर एंगल के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या होगा इसका √3/2x, और हाइपोटेन्यूज आपका x, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आपका √3x और 2 की मल्टीप्लाई x से 2x, यहाँ पर देखो cos 30 की वैल्यू आपकी क्या आ गई √3/2। अब हम प्रूफ करते हैं एक बार 10, ये आपकी 10 की वैल्यू 30 पे प्रूफ करते हैं। 10 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये देखो लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज़ 10, जिसमें 30 है तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो वैल्यू इसकी क्या है x/2, और बेस इसका क्या है आपका x, ये देखो यहाँ पर ये 30 है ना, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो इसका बेस क्या होगा इसका √3/2x, तो यहाँ पर देखो डिवाइड की चीज़ चल जाएगी मल्टीप्लाई में, तो 2x और √3, 2 इंटू में √3x, 2 की मल्टीप्लाई इससे 2x और इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये वैल्यू इससे और ये वैल्यू इससे, तो यहाँ पर देखो 2 से क्या कैंसिल, x से क्या कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे कुछ नहीं है तो √3 यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 10 30 की वैल्यू भी प्रूफ हो गई है, और ऐसे ही आप सारी वैल्यू प्रूफ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को प्रूफ करना ज्योमेट्रिकली समझ आया होगा। ओके बाय।